अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट फेवजेट और बात करेंगे आज उस खेल की जिस खेल के खिलाड़ी हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं। जब जब इंटरनेशनल मैच पर जाते हैं तो वहां से वापस आते हुए कभी गोल्ड, कभी सिल्वर और कभी ब्राउन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए लाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इन हीरोज़ को वो मकाम नहीं मिलता जिसके ये असल हकदार हैं। तो चलिए इन फाइटर्स की तरफ चलते हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स जो तुर्की में होने हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो कराटे की होगी यूके में बर्मिंघम में, और साउथ एशियन चैंपियनशिप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस कैंप में मौजूद मेल और फीमेल फाइटर्स उनकी जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैंप कमांडेंट, इस कैंप के हेड कोच, पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोच हैं शाह मोहम्मद शान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और यहाँ जो कैंप लगा हुआ है ये इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स का लगा है। इसके अलावा भी इनके टास्क हैं। तो शाह साहब ज़रा बताइएगा इस कैंप में कितने लोग हैं और ये कैंप किन किन गेम्स के लिए लगा है? सबसे पहले जब हमारा एशियन गेम्स का कैंप लगा था तो तब जो है 16 मेल 16 फीमेल प्लेयर्स को जो है हमने कैंप में इनवाइट किया था और कैंप इस्लामाबाद लगा हुआ था। उसके बाद जो है कैंप कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। फिर हमारा कैंप जो है लाहौर शिफ्ट किया गया। उसमें हमारे 10 मेल और 6 फीमेल प्लेयर्स को जो है कैंप में बुलाया गया जिनकी तैयारी ज़ोर शोरों से जारी है। बाज़ आपकी तरफ आऊँगा, 3 दफ़ा आपने हैट्रिक की साउथ एशियन गेम्स में गालिबन, और इसके अलावा भी आप पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतते रहे। थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बाज़ मोहम्मद है। मैं पाकिस्तान कराटे नेशनल टीम का प्लेयर हूँ जी। 10 टाइम जो है नेशनल चैम्पियन हूँ और मैंने अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए साउथ एशिया में गोल्ड लेके हैट्रिक की है। उसके अलावा रिसेंटली 2019 में सेफ गेम में मैंने एक गोल्ड एक सिल्वर लिए। बात ये बताइएगा 5 से 6 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं तो अच्छा खासा इनाम तो मिला होगा हुकूमत से आपको? इनाम उन्होंने कुछ प्राइज़ दिए, हमें कैश प्राइज़ दिए, काफ़ी उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। अच्छा नसीर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम भी करेंगे। 10 साल से पाकिस्तान में आप अनडिफीटेबल हैं, कोई आपको हरा नहीं सका, इंटरनेशनल मेडल्स भी हैं। थोड़ी अपनी कहानी सुनाइएगा इंटरनेशनल मेडल्स की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नसीर अहमद है, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। मैं 10 दफ़ा नेशनल चैम्पियन हूँ और 2 दफ़ा साउथ एशियन चैम्पियन हूँ और 1 दफ़ा साउथ एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जिस तरह बाज़ मोहम्मद ने कहा 2016 में हमारा फ़ाइट इंडिया में चल रहा था जो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो हमें पाकिस्तानी भी नहीं कह सकते थे और उनका रवैया भी हमारे साथ बहुत बुरा था। उसके बावजूद भी हम वहाँ पे फाइनल, मेरा भी इंडिया के साथ था और मैं उसे जीत के उसी के होम ग्राउंड में अपना पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपना परचम वहाँ पे लहराया। शादाब, आपने अपने इंटरनेशनल मेडलिस्ट मिलवाए और जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए तमगे जीत चुके हैं उनसे ज़रा हमें मिलवाएं, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं कि वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कितने वो मुतमईन हैं। तो अगर किसी को आप बुलाना चाहें। यंगस्टर्स हैं, हमें बहुत जी उम्मीदें हैं उनसे। शहबाज खान, इमरान। शहबाज माइक पकड़ें और बताइएगा, कोच आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि आप यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान की उम्मीद हैं, क्या क्या अभी तक जीता पाकिस्तान के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मैं 2014 से पाकिस्तान टीम में हूँ और फर्स्ट इवेंट मैंने खेला था जूनियर 2017 में श्रीलंका में, पाकिस्तान में साउथ एशियन चैम्पियनशिप। वो मेरा पहला इवेंट था और मैं जूनियर भी था उस टीम में, मेल वाहिद में ही था जो जूनियर था। आज जो भी मैं यहाँ हूँ कोच की बदौलत, पेरेंट्स की बदौलत। तो वो मेरा पहला इवेंट था और प्रेशर भी बहुत था कि पाकिस्तान के लिए मेडल लाना है। और आपको पता है कि इंसान का फ़र्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए पहला मेडल हासिल किया साउथ एशियन चैम्पियनशिप श्रीलंका में। उसके बाद फर्दर मैं पाकिस्तान सीनियर टीम में शामिल हुआ। उसमें मुझे फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का एक और मौका मिला। उसमें रिसेंटली जो सेफ गेम्स हुई है नेपाल में, उसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया उसमें भी। और काफ़ी टाइम नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ, नेशनल गेम्स चैम्पियन रह चुका हूँ। और इसी पाकिस्तान कैंप से हम निकले सारे, यहीं से ट्रेनिंग करके हम आगे बढ़े, क्लब वाइज, नेशनल वाइज, इंटरनेशनल वाइज बहुत सी कामयाबी ली और आगे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। एक आपका और स्टूडेंट आ गया है, इमरान है, ये बिल्कुल ही फर्स्ट है पाकिस्तान टीम में हमने इसको रखा हुआ है। ओके, पहली मरतबा कैंप में। इमरान तो बताएं, आप नेशनल लेवल पे तो खेलते थे, अब इंटरनेशनल कैंप में आ गए हैं तो इंटरनेशनल टीम में भी जगह बन जाएगी, कितना फ़र्क फील कर रहे हैं? इंडिविजुअली पहली बार कैंप में आया हूँ पाकिस्तान कैंप में, तो कोच साहब ने सारी गलतियाँ जो टेक्निक्स में वीक था और जो नहीं जानता था तो सारे फ़र्क के इसमें। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि कोच साहब ने बहुत जहमत किया है, बहुत गलतियाँ निकाला है हमारे।
शबी, मुझे बताएं कि रोज़ाना कितने घंटे आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग होती हैं, और डाइट प्लान जो है वो किस तरीके से आपको जो है बना के दिया जाता है, या बस जो मर्जी आए खाई जाओ और बस तगड़ी ट्रेनिंग करनी है? जी सर, हाँ, हम सुबह 2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और उसके बाद आके ब्रेकफास्ट करते हैं। डाइट वगैरह सब यहाँ पे पहले से डिसाइडेड होती है प्लेयर के हिसाब से, और शाम में 2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा दूध और एक्स्ट्रा डाइट वगैरह सब यहाँ से मिलती है। कोच साहब, ये बताइएगा कि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या इन फाइटर्स की आप इनको फाइट्स भी दिखाते हैं फिर कि यार यहाँ ये गलती की, यहाँ ये गलती की, या अभी तक हम वही पुराने अंदाज पे चल रहे हैं, पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं? हाँ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एशियन गेम्स 18th एशियन गेम्स 2018 में, उसके लिए भी बाकायदा हमने जो है मल्टीमीडिया पे इनको जो है इनके जो ट्रायल्स थे जिसमें हमने इनकी सिलेक्शन की है, वो वीडियोस बार बार चला के इनको जो है दिखाते रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे। इवन ये हम अपने प्लेयर्स को ये भी बता रहे हैं कि हैरेसमेंट, अब्यूज़, ये सारी चीज़ें हम बाकायदा इनको जो है लेक्चर देते हैं और इनको बताते रहते हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं सादी अब्बास, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लिए कई इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। सादी, आपको शो में वेलकम करूँगा और सवाल ये जानना चाहूँगा, सवाल से पहले अगर आप एक अपनी जर्नी को रिकॉल कर दें, किस तरीके से आपने और अब तक कितने मेडल पाकिस्तान को जितवाए हैं? थैंक यू शोएब जट फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और पाकिस्तान के लिए मैंने बेपनाह फतवाहत हासिल किए हैं, बहुत सारे तमगात पाकिस्तान के लिए जीते हैं। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जाकर मैंने पाकिस्तान के लिए खेला और वहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं बिगिनिंग ऑफ द करियर से स्टार्ट करता हूँ। मैं पिछले 17 साल से पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन हूँ। 2 बार कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, US ओपन कराटे चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, और कोबा ओसाका जो वर्ल्ड कप था ग्रीस में 2010 में, वहाँ पे मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा एशियन जो चैम्पियनशिप थी, आई एम द ओनली साउथ एशियन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया कराटे जिसने एशिया में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया, और कंसिस्टेंटली मैंने 3 बार एशिया में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, और लास्ट इस्लामिक गेम्स में मैंने सिल्वर मेडल जीता। सादी, बहुत बड़े मेडल्स आपने पाकिस्तान के लिए जीते, बड़े बड़े कारनामे आपने अंजाम दिए, तो हुकूमत ने तो फुल सपोर्ट किया होगा आपको, अच्छे खासे आपने जो है वो इनाम की सूरत में पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे। ज़रा ये तो बताइएगा, अगर इकट्ठे हो गए हैं तो कितने हो गए हैं, और अगर नहीं हुए तो कितना आपको अफसोस है कि आप अपनी जेब से लगा के तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में मेडल्स के बावजूद आपको इनाम नहीं दिया जा रहा, शाबाश नहीं दी जा रही? रही बात रिवॉर्ड्स की, पाकिस्तान की तरफ से अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मुझे एहसास कमतरी ये महसूस हुई है कि पाकिस्तान ने मुझे उस तरह से पजीराई नहीं दी गई जिस तरह से देनी चाहिए थी। ओवरऑल अगर मैं अपनी 17 साल की कैरियर की बात करूँगा तो मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से 30 से 35 लाख रुपए मिले, लेकिन वहाँ पे अगर मैं अपने एक्सपेंसेस की बात करूँगा तो वो करोड़ों में जाते हैं। और इसके अलावा भी कोई भी प्रेसिडेंशियल लेवल पे मुझे कभी पजीराई नहीं देगी, ना कभी कोई तमगा दिया गया। इससे दिल डिसहार्ट होता है, बट we always play for Pakistan. I am very patriotic Pakistan, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए हमेशा खेलेंगे और तमगा भी ज़रूर जीतेंगे। ये मिथ बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तानी लड़कियां नाजुक मिजाज होती हैं और वो मुकाबले नहीं लड़ सकती, फाइट नहीं लड़ सकती। ये गलत साबित करती हैं हमारी कौम की ये बेटियां, जो जब रिंग में उतरती हैं, आई मीन मैट में उतरती हैं, तो पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतती हैं। इन जैसी एथलीट्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई कारनामे अंजाम दिए, उनमें काबिल ज़िक्र हैं कलसूम हज़ारा, नरगिस, शाहिदा अब्बासी, सना। इन सब से चलते हैं, बात करते हैं और इनसे इनका सफ़र पूछते हैं कैसा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा अब्बासी, जिन्होंने पाकिस्तान को कई इंटरनेशनल मेडल्स जितवाए। बड़ी फुर्तीली लड़की है, जब इंटरनेशनल मैचेस में जाती है, इवेंट्स में जाती है, तो पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके वापस आती है। शाहिदा, आपको शो में वेलकम करेंगे और अपनी ज़रा अगर जर्नी को रिकॉल करें कि कहाँ से आप होती हुई और क्या क्या पाकिस्तान के लिए आप जीत चुकी हैं अब तक। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स खेले हैं और मैं हमेशा नेशनल डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल गेम्स डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैंने इंटरनेशनल सबसे जो पहला मेडल मैंने दिलवाया था पाकिस्तान को, वो था साउथ एशियन गेम्स जो नेपाल काठमांडू में हुआ था।
और हमारे कोच सर शाह मोहम्मद शान थे, उन्होंने हमें इतना बकअप किया जो मैंने पाकिस्तान को इतना बड़ा मेडल दिलवाया। हमारे साथ नरगिस भी मौजूद हैं और नरगिस ने पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो इस तरह बुलंद किया कि जो लड़के भी ना कर सके वो नरगिस कर गई। पाकिस्तान के लिए एशिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़का एशिया लेवल पे या कोई लड़की एशिया लेवल पे गई और कराटे में मेडल जीत चुकी हो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और हमें ये फ़ख्र से कहने का मौका दिया कि आप वो कर सकती हैं जो पहले कोई नहीं कर सका। कितनी खुशी है कि आपने वो किया जो कोई ना कर सका। वो सीन कभी मैं भूल ही नहीं सकती। वो मोमेंट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और बेहतरीन मोमेंट है लाइफ में, जब सारे टीम खुश थे, सब लोग खुशी से रो रहे थे। तो शाम दौर में जब रिंग से बाहर आए हम दोनों रो रहे थे और सारी टीम मतलब खुश थे। इस तरह मतलब उम्मीद है कि बार बार ये कराटे, ना सिर्फ कराटे में बल्कि बाकी टीमों में भी ये हिस्ट्री क्रिएट हो और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अच्छा नरगिस, मुझे बताइएगा, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, माजी में अगर कोई भी किसी भी खेल का खिलाड़ी ऐसी बड़ी कामयाबी समेटता था तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी या उसको कोई अच्छे इंसेंटिव्स मिलते थे। पाकिस्तान ने आपको क्या दिया जब आपने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया? सबसे बड़ा जो पाकिस्तान ने या मेरे लोगों ने दिया, मुझे सबसे बड़ा ये था कि जब भी मेरी अब्बू जब भी रोड पे जाते थे तो लोग उनको मेरे भाई के नाम से जानते थे, लेकिन अभी जब मेरे अब्बू रोड पे जाते हैं तो सब उनको मेरे नाम से जानते हैं कि वो देखो नरगिस हज़ारा की अब्बू है। तो गवर्नमेंट जॉब मिली? गवर्नमेंट जॉब मैं पहले से वापडा में हूँ। अच्छा चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो तरक्की मिली? तरक्की मुझे जी मिली। नरगिस, बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया, इंशाल्लाह आगे जाके गोल्ड भी जीतना है, सिर्फ ब्राउन्स पे सफ़र नहीं ख़त्म करना है एशिया का। फ़र्क क्या समझती हैं दूसरी जो एथलीट्स हैं जो गोल्ड जीत जाती हैं एशिया में, उनको ऐसा क्या ट्रेनिंग मिलती है या ऐसी क्या जो है वो ट्रेनिंग मिलती है, डाइट्स मिलती हैं, क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं जो आपको नहीं मिल रहे, जिस वजह से सफ़र अभी थोड़ा मुश्किल हो गया? सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग फैसिलिटीज़ दूसरे टीमों का, दूसरे गेम्स का जब हम लोग देखते हैं तो फिर एक ये होता है कि हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हम भी तो एथलेट्स हैं, हमारे ऊपर क्यों वो फैसिलिटेशन, वो चीज़ें जो दूसरे गेम्स को प्रोवाइड करे, हालांकि शायद उनके पास वो जो अचीवमेंट्स हमारे पास है उनके पास नहीं है, फिर भी हमारा क्या कसूर है कि मतलब वुमेन क्रिकेट टीम की बात कर रही है? ना सिर्फ वुमेन क्रिकेट टीम के, हम लोग अभी इस्लामाबाद गए थे, बाकी टीमों को हम लोगों ने देखा, उनकी डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करें तो मार्शल आर्ट्स में भी हमें मतलब ये डिग्रेड करे या हमें वो फैसिलिटेशन, जिस तरह के हमने अचीवमेंट्स हैं हमारी, जिस तरह की वो चीज़ें हैं, जैसे हमारे कोच जब भी मतलब इक्विपमेंट्स या कुछ चीज़ों के लिए जाते हैं तो उनको टाइम पे नहीं मिलती या हमें, तो इस तरह तो शायद ये थोड़ा सा हम लोग कहें कि डिसबैलेंस है। ये तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है कि अगर हम सहूलियात नहीं देंगे, अगर हम रिसोर्सेज नहीं देंगे तो बदले में हम मेडल्स की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको मेडल जितवाती हैं। चलते हैं उन कोचेस की तरफ जो इनको ट्रेनिंग देते हैं और इनको इस काबिल करते हैं कि रिसोर्सेज हो ना हो, सहूलियात मिले ना मिले, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने जाना है और पाकिस्तान का परचम ऊँचा लहराना है। तो उन कोचेस की तरफ चलते हैं। तो जनाब, ये हैं वो कोचेस जो हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाते हैं। इन्हें कहते हैं जो हमने किया वो तुमने करना है, और वो क्या करना है? पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर आना है। कुरतुलैन आपको वेलकम करेंगे शो में, शौकत अली आपको भी वेलकम करेंगे। कुरत, पहले आप बताएं कि एक खातून होकर सहूलियात भी कम है, सारी चीज़ें कम है, ख़ुद आप जब एथलीट थी, पाकिस्तान के लिए आपने गोल्ड मेडल जीता साउथ एशिया का, तो कुछ चेंजिंग आई है अब आपके कोच बनने के बाद, या अभी तक वही पुराना निज़ाम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजिंग आई है। पहले हमारा जो सा रहने का लिविंग सेटअप था, उधर कंडीशन नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एयर कंडीशन रूम्स दिए गए हैं ताकि वो जब जाएँ तो उनको मौसम गर्मा का जो सा है वो असर ना हो, ट्रेनिंग से जाएँ वहाँ पर रिलैक्स करें। इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट यहाँ पर दी जा रही है। हमारे ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा ट्रेनिंग टैक्टिक्स वगैरह बहुत बेहतर हुआ है। और दूसरी बात जो आपने कही कि एज़ अ फ़ीमेल ना मैंने कभी अपने आप को एज यहाँ पर मैट पे लिया, एज अ प्लेयर लिया, और ना ही मैं अपनी जो सी हमारी टीम है उनको एज अ फीमेल लेती हूँ, वो एज अ प्लेयर यहाँ पर कर रही हैं, और उनके लिए वही एक्सरसाइज हैं, वही टेक्निक्स हैं जो हमारे मेल प्लेयर्स के लिए हैं। नो डिफ्रेंशिएट, नो नथिंग। इनका इवन के हम लोग इनके आपस में फ़ाइट भी करवाते हैं, मेल फीमेल की फ़ाइट भी करवाते हैं, ताकि इनका जो सा कॉन्फिडेंस लेवल, इनकी जेक्चर, इनका पता चले कि हम लोग कितने अप हैं और कितने डाउन हैं। हम इस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं इनकी, जैसे चल रहा है। शौकत, आप बताइएगा कि
ट्रेनिंग तो सख्त करवा रहे हैं, कितनी फाइट्स इनसे डेली करवाते हैं और कितनी किक्स इनसे करवाते हैं, कितनी मरतबा एक दूसरे को ओपोनेंट को जो है गिरवाते हैं ताकि ये मजबूत हों? पता चले यहाँ वाली ट्रेनिंग तो होगा ही, फाइट में जाके ढीले पड़ जाएं। देखिए जी, ये सारा कुछ ना शेड्यूल के मुताबिक किया जाता है। जो हमारा शेड्यूल होता है, क्योंकि जो टूर्नामेंट होते हैं ना, टूर्नामेंट के मुताबिक हमने शेड्यूल बनाया होता है कि ये टूर्नामेंट में कितना अरसा रह गया, कितना, अगर ज़्यादा टाइम हो तो हम इनको बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं और उनको जो इनके सबसे पहले हम इनको फिज़िकली रेडी करते हैं। उसके बाद जब हम कंटिन्यू कमिटे यानी फ़ाइट की तरफ ले जाते हैं तो हम डेली तकरीबन हर दूसरे दिन इनके फ़ाइट और ट्रायल करवाए जाते हैं। और ये एक अनथक मेहनत का काम है जो बहुत मुश्किल, और बड़ा बच्चे हमारे बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। और अच्छा इंशाल्लाह जितना मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, बाज है, नसीर अहमद है, ओवैस है, ये बहुत अच्छे हमारे सीनियर और जूनियर का बेहतरीन कम्बिनेशन मिला है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।